तो आज हम निर्गुण धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि निर्गुण धारा को किन किन कवियों ने क्या क्या नाम दिया है। ठीक है, तो जैसे प्रस्तोता और नामकरण। तो रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानश्री शाखा कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति का नाम दिया, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य और गणपति चंद्र गुप्त ने भी संत काव्य नाम दिया। किसका? निर्गुण धारा का। आगे है संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं। मतलब कि पहले कवि कौन थे संत काव्य धारा के और किसने माना कि ये पहले कवि हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि कबीरदास जो हैं वो निर्गुण काव्य धारा के प्रथम कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीरदास का नाम लिया और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भी कबीरदास का नाम लिया और गणपति चंद्र गुप्त ने नामदेव और राम कुमार वर्मा ने भी नामदेव। ठीक है, आगे हम प्रमुख संत कवियों का परिचय पढ़ेंगे। तो पहले आप ये समझ लो कि निर्गुण धारा के कौन कौन से कवि हुए। ठीक है, तो रैदास, कबीरदास, जंभनाथ, हरिदास निरंजनी, तो ये हुए। इनका जन्म भी साथ में दिया हुआ है और इनका जन्म स्थल भी साथ में दिया हुआ है, इनके गुरु का नाम भी, इनकी जाति और इनके माता पिता। तो इन सभी के बारे में यहाँ बताया गया है, जन्म और मृत्यु के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ से इनको राइट डाउन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गुरु नानक देव, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मूलकदास, बाबा लाल सुंदरदास, ये सारे जो हैं वो निर्गुण धारा के कवि हुए। इनको संत कवि भी कहा जाता है। धर्मदास, धन्ना, पीपा, सेन, शेख फरीद, बीरभान, बाबरी साहिबा, रज्जब, सदना, निपट निरंजन, अक्षर अनन्या और भीषण, ये सभी भी संत कवि हुए। और यहाँ कुछ अन्य सिख कवि, संत सिख कवि भी हुए, जिनमें हैं गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ये हमारे सिख कवि थे। तो अभी हमने सभी संत कवियों के बारे में पढ़ा, उनके नाम के बारे में पढ़ा कि कौन कौन हुए। अभी उनके बारे में विस्तार से पढ़ना बाकी है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ये है हमारे संप्रदाय। निर्गुण संत कवियों के विभिन्न संप्रदाय हुए हैं, जैसे और इनके प्रवर्तक भी साथ में दिए गए हैं और केंद्र भी और उनके मुख्य शिष्य भी। तो जैसे कबीर पंथ संप्रदाय का नाम है ये, और इसके प्रवर्तक कौन थे? कबीरदास। सिख संप्रदाय है गुरु नानक देव। उदासी संप्रदाय है श्री चंद। विष्णुई संप्रदाय जंभनाथ। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी। लालपंथ संप्रदाय है तो ये है लालदास। दादू पंथ संप्रदाय है दादू दयाल। बाबा लाली संप्रदाय किसने चलाया? बाबा लाल ने। बाबरी संप्रदाय किसने चलाया? बाबरी साहिबा। सत्यनामी संप्रदाय किसने चलाया? जगजीवन दास ने। और साधु संप्रदाय किसने चलाया? बीरभानु ने। आगे हैं प्रमुख संत कवियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ और उनकी किस भाषा में लिखे गए हैं वो साथ में दिया हुआ है। हरिदास निरंजनी, तो इन्होंने अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंसप्रोत ग्रंथ, निरपंख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, तो इनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। ये ग्रंथ इन्होंने लिखे और ये सभी इनके मैक्सिमम जो हैं वो जोग ग्रंथ से शुरू हैं, जोग ग्रंथ में दिया हुआ है। आगे है सिंगा, तो सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोषबोध, सिंगा जी का नर्द, सिंगा जी का सर्द,
सिंगा जी की बाणी, सिंगा जी की बाणी बली, सिंगा जी का 7 बार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन। ये किस भाषा में है? निमाड़ी में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर सिंगा शब्द जरूर यूज़ हुआ है। इन सभी ग्रंथ जो भी उन्होंने लिखे हैं उनमें सभी में सिंगा शब्द प्रयोग हुआ है। आगे हैं दादू दयाल। दादू दयाल की हरड़े बानी, ये बहुत ही फेमस इनका ग्रंथ है। अंगबधु भी, काया बोली, और इनकी भाषा है राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित व्रज। मूलकदास, तो इनकी रचनाएं हैं रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, ये अवधी भाषा में है तीनों ग्रंथ। आगे हैं भक्त बच्छावली, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, रामावतार लीला, व्रज लीला और ध्रुव चरित, और साथ में है सुख सागर और शब्द, ये इनकी ब्रज भाषा में है। आगे हैं बाबा लाल। बाबा लाल की असरारे मार्फत और नादिरु निकात, ये इनकी 2 रचनाएं हैं। सुंदरदास, सुंदरदास की रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, और ये इनकी ब्रज भाषा में है। ठीक है। आगे है रज्जब। रज्जब की है एक ही ग्रंथ इनका स्वंगी, गुरु अर्जुन सिंह। इनकी रचनाएं हैं सुखमनी, 52 आखरी, और इनमें सिखों के 5 गुरुओं के बारे में बताया गया है। 12 माशा, और ये भी किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। निप्ट निरंजन, इनका ये रचनाएं हैं शांत सरसी, निरंजन संग्रह है। और आगे है अक्षर अनन्या, ये हैं इनकी रचनाएं हैं राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। ये अनन्य प्रकाश जो है इनकी बहुत फेमस रचना है। तो अब हम कबीर दास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। मतलब सबसे इनको जो प्रथम क्रांतिकारी अगर पुरस्कार दिए जाए तो वो कबीर को ही है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोधी के पीर गुरु थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रैमनी, शब्द और साखी। तो हम अब इन्हें रैमनी, शब्द और साखी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है। ठीक है। तो रैमनी रामायण, इसका अर्थ क्या है? रैमनी का रामायण। इसमें छंद कौन कौन से प्रयोग हुए हैं? चौपाई, दोहा, और भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। शब्द, शब्द का अर्थ है शब्द। गए, इसमें 2 छंद प्रयोग हुए हैं, गए पद, और भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। साखी, साखी को साक्षी इसका अर्थ है, और छंद इसमें है दोहा, और इसकी भाषाएं हैं राजस्थानी, पंजाबी, मिली खड़ी बोली। कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सुधुकड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है, मतलब जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डायरेक्टर कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है। कबीर दास की भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं। मतलब विद्वान क्या कहते हैं इनकी भाषा के बारे में। तो श्याम सुंदर दास ये बोलते हैं कि कबीर की भाषा जो है वो पंचमेल खिचड़ी है। रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि कबीर की भाषा शधुकड़ी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर की भाषा को भाषा के डिटेक्टर के रूप में मानते हैं। ठीक है। तो श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिटेक्टर के रूप में माना। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक है। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इन्हें महाकवि की संज्ञा दी। किसे? कबीर को क्या कहा? महाकवि। किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। कबीर दास की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र और पुत्री का नाम कमाल तथा कमाली था। संत रैदास, मीराबाई और
तो आगे हम संत रैदास के बारे में पढ़ेंगे। तो संत रैदास जो थे वो मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते थे, ठीक है। तो रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक तथा आदि गुरु थे। अब हम गुरु नानक देव के बारे में पढ़ रहे हैं। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था तथा उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। और गुरु नानक देव जी की प्रमुख रचनाएं हैं जप्पू जी, आसदीवार, रहीरास और सोहिला। ये सब गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जप्पू जी नानक दर्शन का सार तत्व है, ठीक है। तो अन्य कवियों के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है वो नहीं दी गई है और वो कम ज़रूरी भी नहीं है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, लेकिन कुछ जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी, ठीक है। अक्षर अनन्या प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खान था। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्मा या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, वो मैंने आपको बता दी। आगे हैं संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हैं कबीरदास की पंक्तियाँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। अगर इतनी मैं पढ़ाने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। ये सभी पंक्तियां जो हैं वो कबीरदास की हैं। अब संत नामदेव की पंक्तियां चल पड़ेंगी। ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियां थी मैंने इनको वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है। आगे ये रैदास की पंक्तियां चलेंगी। तो इनकी बहुत सारी पंक्तियां हैं सभी कवियों की। आगे गुरु नानक देव की पंक्तियां चलेंगी। इनकी 5 ही पंक्तियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे ये पंक्तियां चलेंगी दादू दयाल की, और ये सभी पंक्तियां जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे पंक्तियां मूलक दास की हैं। मूलक दास की 3 ही पंक्तियां जो महत्वपूर्ण हैं। सुंदरदास, इनकी पंक्तियां हैं ये। मैं वीडियो को रुक रुक कर बना रही हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। ये हैं बाबा लाल की 2 ही पंक्तियां हैं इनकी। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वही यहाँ दी गई हैं। आगे ये पंक्तियां हैं रज्जब की, हरिदास निरंजनी की और जंभनाथ की। सिंगा, मन रंगीर और धर्मदास। आगे हैं संत भीषण और अक्षर अनन्या। और आपको एक नोट दिए गए नीचे, संत कवियों ने नारी के कामनी रूप की आलोचना की है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसको आगे ज़रूरत हो इन चीज़ों की उसे शेयर ज़रूर करना।